हाँ हेलो बच्चों। हिंदी में अपना पद्य साहित्य का इतिहास चल रहा था। थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, कुछ बिजी होने की वजह से अभी लेक्चर नहीं डाल पाए थे यूट्यूब पर। आज से फिर स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, तो आप अब डेली लेक्चर मिलेंगे, अब गैप नहीं होंगे। तो अभी इसमें पद्य साहित्य के इतिहास में आपने पढ़ा भारतेंदु युग की विशेषताएं, कवि और रचनाएं। आज हम दूसरा युग आपका बता रहे हैं, द्विवेदी युग। उनकी विशेषताएं बताएंगे, कवि और रचनाएं बताएंगे। देखते हैं द्विवेदी युग काव्यगत विशेषताएं, कवि और रचनाएं। एक एक युग आपको पढ़ाए जाएंगे, एक एक युग के आपके वीडियो लेक्चर बनेंगे। और साथ में आज हम आपको गेस्ट पेपर भी हिंदी का दे देंगे। ग्रामर में केवल 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आज। उन 15 क्वेश्चनों को आप तैयार करें और उनको 1 बाई 1 हम तुम समझाते भी जाएंगे। परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषताएं, कवि और रचनाएं किस तरीके से आप लर्न करेंगे, तो इसके लिए देखते हैं। अगर हमें काव्यगत विशेषता याद करनी तो एक ट्रिक याद कर लेंगे। दे अंधी माँ खड़ी है प्रकृति में। दे अंधी माँ खड़ी है प्रकृति में। द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषताएं याद करने की सबसे सुपर ट्रिक है, दे अंधी माँ खड़ी है प्रकृति में। दे से अपन क्या याद कर सकते हैं, देशभक्ति। पहली विशेषता याद आ जाएगी आपको, देशभक्ति। इस युग में देशभक्ति का चित्रण किया गया है। अंधी से याद रहेगा अंधविश्वास का विरोध। इस युग में अंधविश्वास का विरोध किया गया है। यहाँ की कविताओं में अंधविश्वास का विरोध। माँ से याद रहेगा मानव प्रेम। मानव प्रेम का चित्रण किया गया है। मानव प्रेम का चित्रण किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस युग की चौथी विशेषता है खड़ी बोली का प्रयोग। खड़ी बोली का प्रयोग। और लास्ट में देखें प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण किया गया है। तो बहुत सिंपल तरीके से याद हो गया। देखो कितना सिंपल है, हमेशा याद रहेगा जब भी काव्य द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषताएं। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषताएं लिखें, सीधी ट्रिक याद रखो। दे अंधी माँ खड़ी है प्रकृति में, देशभक्ति, अंधविश्वास का विरोध, मानव प्रेम का चित्रण, खड़ी बोली का प्रयोग और प्रकृति चित्रण। आगे देखते हैं। कवि रचनाएं सबसे कठिन मानी जाती हैं, लेकिन इसकी भी हम बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे तुम्हें हमेशा याद रहे। द्विवेदी युग की अगर हमें कवि याद रखने हैं, रचना याद रखना है, तो देखो कैसे याद रखते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुने। सीता जी के कई नाम हैं, जैसे उन्हें हम वैदेही भी कहते हैं, मैथिली भी कहते हैं, जानकी भी कहते हैं। तो यहाँ मैथिली से ट्रिक बनाएंगे। और उनके पति जो राम हैं उनको हरि भी कहते हैं। तो देखो ट्रिक कैसी है, बहुत सिंपल ट्रिक है। मैथिली माने सीता जी, व हरि के, हरि माने राम। देखो मैथिली व हरि के दो लाल। सभी लोग जानते हैं मैथिली के दो लाल थे, एक का नाम था लव, दूसरे का नाम था कुश। उसी पे हमने ट्रिक बनाई है। मैथिली व हरि के दो लाल महावीर थे। महावीर थे, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो मैथिली व हरि के दो लाल महावीर थे। ट्रिक याद रखो, मैथिली व हरि के दो लाल महावीर थे। महावीर से याद रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर से आप क्या बना लेंगे, महावीर से आप देखो बना सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक भी हैं। क्वेश्चन आ सकता है, प्रवर्तक, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नंबर 2 माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। हरिऔध,
तीसरे कवि याद रहेंगे आपको, हरिऔध। हरिऔध, इनका पूरा नाम भी लिख सकते हैं। हरि कहाँ के, राम कहाँ कहते हैं, अयोध्या के, तो यहाँ से याद कर लो, अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। देखो 4 कवि याद हो गए। बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रवर्तक हैं, लाल से माखन लाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त। 4 कवि हुए। अब इनकी हमें रचना याद करना है। कैसे याद करेंगे, देखो मैथिली माने सीता जी कहाँ रही थी, पंचवटी में। लो, मैथिली कहाँ रही, पंचवटी में रही, तो पंचवटी याद रहेगी। हरि को प्री को अति, हरि को प्री थी वैदेही, हरि को प्री कौन थी, वैदेही, वैदेही माने सीता जी, तो याद रहेगा प्री प्रवास वैदेही वनवास। ये रचना हो जाएगी, प्री प्रवास वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, प्री प्रवास वैदेही वनवास। हरि को प्री को अति वैदेही, तो प्री प्रवास वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। और देखो द्विवेदी को याद करना है, तो द्विवेदी की पत्नी को नाम याद कर ले, मंजू है, मंजू, तो याद रहेगा मंजूषा, तो काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा। इनकी 2 मौनी मान ली, सरस्वती और सुमन, सरस्वती और सुमन। लॉजिक से याद कर सकते हैं। देखते हैं एक बार फिर। देखो द्विवेदी की पत्नी नाम मंजू, उनकी 2 मौनी सरस्वती सुमन, तो काव्य मंजूषा सरस्वती सुमन। लाल, लाल हमेशा युग के लिए समर्पित रहते हैं, युग चरण समर्पण, युग चरण समर्पण, युग चरण समर्पण, युग चरण और समर्पण। लाल जो होते हैं, लाल जो होते हैं वो युग के लिए समर्पित रहते हैं। याद कर लो, लाल युग के लिए समर्पित रहते हैं। द्विवेदी की पत्नी का नाम मंजू, उनकी 2 मौनी सुमन और सरस्वती। मैथिली कहाँ रहीं, पंचवटी में। इस प्रकार तुमने देखा, ये द्विवेदी युग क्लियर हो गया।